आपको क्या लगता है कि समुद्र के अंदर जो शहर मिला है वही असली द्वारिका है? वहीं द्वारिका जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां भगवान श्री कृष्ण स्वयं रहते थे। यह जानने के लिए पहले हमें द्वारिका के इतिहास के बारे में जानना पड़ेगा कि आखिर द्वारिका डूबी क्यों थी। महाभारत के अनुसार जब भगवान कृष्ण ने मथुरा के राजा और अपने मामा कंस को हराकर मथुरा शासन किया था, लेकिन उस समय मथुरा पर बहुत आक्रमण होते थे, इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बड़ा फैसला लिया। उन्होंने अपने राज्य के लोगों को सुरक्षित रखने के लिए एक नया नगर बसाने का निर्णय लिया। इसलिए उन्होंने समुद्र देवता से कुछ धरती उधार ली और समुद्र के किनारे बसाया गया द्वारिका शहर। कुछ ग्रंथों में इसे समुद्र के बीच में बताया गया है और कुछ में समुद्र के किनारे बताया जाता है। समुद्र के बीच में मतलब चारों ओर पानी, दुश्मन हमला करे तो कैसे करे। और फिर शुरू हुआ एक भव्य नगर का निर्माण। कहा जाता है कि द्वारका 7 परतों में बसी थी, ऊंची ऊंची दीवारों से घिरी थी, चौड़े रास्ते, विशाल द्वार थे, महल, सभागृह, मंदिर, सब कुछ जो आज के इंजीनियर भी नहीं बना सकते। ये कोई साधारण नगर नहीं था, ये एक समृद्ध राजधानी थी। कुछ ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि रात में जब दीप जलते थे तो पूरी नगरी समुद्र की लहरों में चमकती थी, सुंदर और दिव्य दिव्य, बिल्कुल स्वर्ग जैसा। लेकिन हर कहानी में एक मोड़ आता है और द्वारका की कहानी का सबसे बड़ा मोड़ महाभारत के युद्ध के बाद आया। महाभारत में लिखा है कि जब श्री कृष्ण ने अपना शरीर छोड़ा था, उसी समय उनके जाने के बाद समुद्र में ऊंची ऊंची लहरें उठने लगी। लोगों ने देखा कि ये लहरें तेजी से द्वारिका की ओर बढ़ रही हैं। समुद्र का पानी शहर की ओर बढ़ रहा है और फिर पूरा शहर समुद्र में समा गया। एक एक करके इमारतें डूबीं, महल डूबे, दीवारें डूबी और आखिर में पूरा शहर लहरों के नीचे गायब हो गया। सदियों तक लोग इसे एक धार्मिक कथा मानते रहे और हम गुजरात में जो द्वारिका है उसे ही असली द्वारिका मानते थे। लेकिन फिर 20वीं सदी के आखिर में भारत के समुद्री पुरातत्व विभाग ने गुजरात के तट के पास समुद्र के अंदर खोज शुरू की। ये खोज द्वारिका को खोजने के लिए नहीं थी, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से थी। उन्हें लगा कि समुद्र के अंदर कोई कीमती चीज है। उन्हें नहीं पता था कि क्या मिलेगा, लेकिन जो मिला उसने सबको चौंका दिया। समुद्र की गहराई में कुछ ऐसा दिखा जो प्राकृतिक नहीं लग रहा था। सीधी रेखाएं, चौड़ी सड़कें, बड़े बड़े पत्थर व्यवस्थित तरीके से रखे हुए, बिल्कुल किसी प्राचीन शहर की तरह। ये सब देखकर एक सवाल फिर से उठ खड़ा हुआ, क्या ये वही द्वारका हो सकती है जिसका वर्णन महाभारत में है, या फिर ये कुछ और है, आस्था या विज्ञान? इसके बाद शुरू हुई असली कहानी। साल था 1983। भारत में मरीन आर्कियोलॉजी की एक टीम गुजरात के तट के पास समुद्र में सर्वे कर रही थी। ये कोई फिल्मी खोज नहीं थी, ना ही कोई खजाने की तलाश। बस एक सवाल था कि आखिर समुद्र के नीचे क्या है ऐसा। शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगा, रेत, चट्टानें, शैवाल। लेकिन फिर सोनार स्कैन में कुछ अलग दिखाई दिया। सीधी रेखाएं, समुद्र की प्राकृतिक सतह पर सीधी रेखाएं मिलना लगभग असंभव होता है। टीम ने गोताखोरों को नीचे भेजा और जो उन्होंने देखा वो चौंकाने वाला था। समुद्र की गहराई में बड़े बड़े पत्थर व्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। कुछ जगहों पर दीवार जैसी संरचनाएं, कुछ स्थानों पर चौकोर आकार, और सबसे हैरान करने वाली चीज, विशाल पत्थर के लंगर। ये लंगर किसी साधारण नाव के नहीं हो सकते थे, ये बड़े समुद्री जहाजों के लिए इस्तेमाल होते थे। मतलब यहां कभी बड़ा समुद्री व्यापार होता था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, क्या ये सिर्फ एक प्राचीन बंदरगाह था या इससे भी ज्यादा कुछ? वैज्ञानिकों ने जब इन पत्थरों का अध्ययन किया तो पाया कि ये प्राकृतिक नहीं है, इन्हें मनुष्य द्वारा ही बनाया गया। मतलब ये सब इंसान ने ही बनाया था। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल आया, आखिर ये कौन सा शहर है जो समुद्र के नीचे छिपा है, जिसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं? कार्बन डेटिंग और अन्य तकनीकों से अनुमान लगाया गया कि ये संरचनाएं लगभग 3000 से 3500 साल पुरानी हो सकती है। और यही वो समय है जब महाभारत की घटनाएं मानी जाती है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है ये सिर्फ प्राचीन व्यापारिक केंद्र हो सकता है, तो कुछ ने कहा यह भगवान श्री कृष्ण की द्वारिका नगरी ही है जो समुद्र में डूब गई थी। लेकिन विज्ञान सिर्फ सबूत को मानता है। इसीलिए कुछ वैज्ञानिकों का कहना है
ये सब किसी प्राचीन बंदरगाह के भी हो सकते हैं, क्योंकि गुजरात का तट हजारों सालों से व्यापार का केंद्र रहा है। मतलब यहां किसी पुराने शहर का होना असंभव नहीं है। लेकिन यहां एक और ट्विस्ट है। महाभारत में लिखा है कि कृष्ण के शरीर त्यागने के बाद समुद्र धीरे धीरे बढ़ा और द्वारका को निगल गया। आज की मॉडर्न जियोलॉजी कहती है कि हजारों साल पहले समुद्र का स्तर अलग था। कई सारे समुद्र के पास के शहर समुद्री बदलाव के कारण डूबे थे। तो क्या द्वारिका का डूबना एक प्राकृतिक आपदा थी? भूकंप, सुनामी, टेक्टोनिक बदलाव? अगर ऐसा हुआ हो तो द्वारका का डूबना एक ऐतिहासिक घटना भी हो सकती है। अब जरा सोचो, अगर द्वारका सच में थी और वो डूबी, तो इसका मतलब क्या होगा? मतलब ये कि महाभारत सिर्फ धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि एक सच्ची घटना है। और यही बात इस खोज को इतना बड़ा बना देती है। लेकिन अभी भी एक बड़ी कमी है। हमें कोई ऐसा पक्का सबूत नहीं मिला जिस पर साफ लिखा हो यह द्वारका है। कोई ऐसा महल नहीं मिला जिस पर कृष्ण लिखा हो। सब कुछ संकेत है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं। और इतिहास में संकेत और प्रमाण में बहुत फर्क होता है। क्योंकि आप ही सोचिए, हजारा सालों पुरानी द्वारिका जो पानी के अंदर थी, तो क्या सबूत बचता है? इतने सालों में जो सबूत होगा वह सब नष्ट हो गए होंगे। आखिर हम क्या सच माने, पुराना शहर या द्वारिका? इसलिए अब सवाल यह नहीं है कि समुद्र के नीचे शहर मिला या नहीं। सवाल यह है, क्या हम उस शहर को द्वारका मान सकते हैं या हमें और इंतजार करना होगा? क्योंकि समुद्र के नीचे अभी भी उस शहर की और चीजें हैं जिनकी खोज विज्ञान अभी कर रहा है। असली राज अभी भी रेत के नीचे छुपा हो।